हाँ बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो लास्ट जो क्वेश्चन किया उसके बाद आता है 13.3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 387 में है। इन टेक्स्ट का 13.3 देखो। तो इसमें हाउ विल यू कन्वर्ट है, यानी कन्वर्जन है ये। पहली कन्वर्जन पढ़ो। पहली कन्वर्जन है बेंजीन इनटू एनिलीन। तो बेंजीन क्या होता है बेटा, ये आ गई बेंजीन, ठीक है। और एनिलीन क्या है, बेंजीन रिंग NH2। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात हो रही है। हमारे पास ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है कि जिससे मतलब कोई भी मेथड नहीं है। जैसे आप, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने ब्रोमिनेशन पढ़ा तो Br जोड़ देते थे, सल्फोनेशन पढ़ा तो SO3H जोड़ देते थे। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे रिंग पे NH2 जुड़ जाता है। हाँ, लेकिन N से हम NH2 ग्रुप तो नहीं जोड़ सकते, पर रिंग पे N से हम NO2 जोड़ सकते हैं। और जिसने प्रिपरेशन के मेथड अच्छे से पढ़े उसके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाएगा कि अगर NO2 जुड़ गया तो NO2 को NH2 बनाने के मेथड तो हमने पढ़ लिए। तो यही तरीका है बेंजीन से एनिलीन पे पहुंचने का। और ये सिर्फ ये यहीं के लिए नहीं, ये बात को दिमाग में बिठा लो अपने कि रिंग पे बेंजीन रिंग है, रिंग को NH2 में बदलना है तो पहले NH2 नहीं आता सीधा, पहले रिंग पे NO2 लाना पड़ता है। और जब रिंग पे NO2 आ जाए उसके बाद आप चाहो तो फिर NO2 की रिडक्शन कर दो और ये NH2 में बदल जाएगा। तो इस तरह से होता है बेटा ये, ठीक है। और इसमें देखो तो अब करना कैसे है, हमने पहले रिंग ले ली और NO2 मतलब नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए आपको याद हो जाना चाहिए अब तक तो बेटा, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 लगाएंगे तो ये बन जाएगा रिंग और NO2, ठीक है। अब NO2 को NH2 में बदलना है, रिडक्शन है, ये प्रिपरेशन में पढ़ी है। और इस रिडक्शन के लिए भी आपको नोट्स में बताया है, एक तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो पहले चैप्टर से पढ़ रहे हो, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम और हाइड्रोजन, वो तो यूज़ कर ही सकते हो। लेकिन दो और इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़े आपने, क्योंकि वो कैटालिटिक वाला तो याद ही है आपको, तो इसलिए उसको नहीं कर रहा मैं यूज़। आप उनको किया करो जिनको नया पढ़ते हो, ताकि वो भी आपके फेमिलर हो जाए। तो NO2 को NH2 बदलने के लिए हमने एक SN और HCl पढ़ा था, यानी टिन और HCl, और एक ये भी पढ़ा था Fe और HCl। पर वहाँ पे प्रिपरेशन के फर्स्ट मेथड में अगर आप देखो नोट्स में, वीडियो में भी, तो वहाँ बताया भी है कि Fe और HCl जो है वो बेस्ट है इस काम के लिए। तो इसलिए अब हम किसको यूज़ करेंगे, Fe और HCl को। और इससे क्या हो जाएगा, NO2 किस में बदल जाएगा, NH2 में। तो ये है बेटा इस तरह से। और नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है आपके पास कन्वर्जन में, वो देखो। नेक्स्ट है आपके पास बेंजीन इंटू NN डाईमिथाइल एनिलीन। अब ये बड़े ध्यान से नाम को फॉर्मूले में बदलना आना चाहिए। देखो बेंजीन तो कोई बात नहीं, बेंजीन तो आपको पता है, ये रही बेंजीन। और क्या बनाना चाहते हो, NN डाईमिथाइल एनिलीन। तो देखो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है रिंग और NH2। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने साथ में लिखा है NN डाईमिथाइल, यानी कहने का मतलब ये हुआ जो रिंग और NH2 होता है एनिलीन, उसमें H की जगह पे दो मिथाइल ग्रुप आ गए, यानी ये बन गया बेटा रिंग और NCH3 ट्वाइस, ये बन गया, ठीक है। तो देखो अब फिर वही बात जो मैंने अभी भी बोली थी पिछली कन्वर्जन में भी, आपको ये दिख रहा है ये रिंग खाली पड़ी हुई है और रिंग के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, N से रिलेटेड। अब मैंने अभी अभी ऊपर भी बोला कि रिंग में N से रिलेटेड कोई भी ग्रुप जो है जोड़ना है तो कोई भी नहीं, मतलब रिंग पे N से रिलेटेड कोई भी अगर आपने ग्रुप जोड़ना है तो आप एक ही काम कर सकते हो, वो है नाइट्रेशन। कि नाइट्रेशन ही करनी पड़ेगी अगर रिंग के साथ सीधा कोई N से रिलेटेड ग्रुप लाना है, तो पहले नाइट्रेशन ही मेथड है और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए पहले रिंग को कर दो कंसिडर्ड HNO3 और H2SO4 लगा के नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो। अब आगे चलें। अब NO2 जुड़ गया, पर यहाँ पे तो N के साथ CH3 ट्वाइस चाहिए, तो आपको पता ही है कि O हटाना ही पड़ेगा, और O हटाना मतलब रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो NO2 को NH2 बदलना ही पड़ेगा। बाद में देखते हैं CH3 कैसे आता है, वो बात की बात है। तो ये तो फिक्स हो गई बात बेटा, O हटाना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। तो रिडक्शन तो NO2 से की रिडक्शन से NH2 बनता है, ये पढ़ा आपने। और NO2 की रिडक्शन से NH2 बनाने के लिए आपने नोट्स में पढ़ा हमारे पास कुछ मेथड हैं, जैसे FeHCl है, SnHCl है, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वाला तो है ही है, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया कौन था, FeHCl मेथड इस काम के लिए। ये क्यों होता है, ये नोट्स और वीडियो में बताया हुआ है। तो FeHCl लगा के रिंग और NH2 बना दो। फिर फाइनल स्टेप पे आ जाओ।
अब आपके पास रिंग और एन तो आ गया, ये रिंग और एन तो आ गया, लेकिन अब फाइनल काम क्या रह गया, यहाँ से हटाना है H पॉजिटिव और इसकी जगह लाना है CH3 पॉजिटिव, यानी मिथाइल ग्रुप लाना है। जैसे ये वो बात हो गई, मिथाइलेशन करनी है। असाइल ग्रुप लाना है, असाइलेशन करनी है, ऐसे ऐसे बोला गया ना आपको, तो उस तरह से है बेटा। तो मिथाइल ग्रुप लाना है, मिथाइलेशन करनी है। मिथाइलेशन के लिए मिथाइल क्लोराइड यूज़ करना चाहिए, सबसे बड़ी ये मेथड होती है। तो मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl लगा दो, और बाकी इस तरह की रिएक्शन करी हुई है आपने। मैंने कई बार बोला N के साथ जब तक H है, H पॉजिटिव हटाते रहो, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव माइनस HCl निकल जाएगा। अच्छा, दो दो CH3 लाने ना, इसलिए 2CH3Cl किया। तो यहाँ पे भी 2H हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2HCl निकल जाएंगे और H पॉजिटिव की जगह CH3 पॉजिटिव आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो ये है इसमें। नेक्स्ट चलो देखो, नेक्स्ट क्या है, इसने लिखा है Cl, फिर CH2 4, फिर Cl। तो मैंने क्या किया, ये जो CH2 4 है ना, इसको ओपन करके लिख लिया, ये देखो 1 2 3 4 और Cl लगा दिया दोनों तरफ, ठीक है। और फिर इसने बोला था हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। तो पहले तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए, और 1 और 6 पे एमीन, यानी ये NH2 और NH2, एक शुरू में एक एंड में। सिंपल बात ये है, और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो, मेन बात ये आई, क्या कार्बन एटम है, 4। यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 6। ये कैसी रिएक्शन है, स्टेप अप। 1000 बार बोल दिया, स्टेप अप रिएक्शन के लिए केसीएन मेथड लगाओ हैलाइड के ऊपर। तो ये हैलाइड तो है ही है, ये देखो इधर भी हैलाइड है, इधर भी हैलाइड है, केसीएन लगा दो, 2 केसीएन लगा दो इनफैक्ट। तो 2 KCl तो बाहर चला गया, और Cl नेगेटिव की जगह कौन आ गए, CN और CN। तो इस तरह से ये बन गया बेटा। और फिर बाद में ये फिर वही चीज़ आ गई, एक सेकंड यहाँ पे, एक मिनट, ये नाइट्राइल ग्रुप है CN, और CN को क्या बनाया है, CH2NH2, यानी N और ये एमीन। तो नाइट्राइल की रिडक्शन करके एमीन बनाने हैं, एन राम। तो एन राम मेथड में मैंने पहले भी बताया आपको कि LiAlH4 भी यूज़ हो जाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी यूज़ हो जाता है। लेकिन एक नया मेथड हमने पढ़ा, ये गलत हो गया बेटा, ये नहीं, ये तो हटाओ, ये तो NO2 को NH2 में बदलने के लिए, ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात देखो, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये नाइट्राइल हैं, और नाइट्राइल से ये क्या बन रहे हैं, CH2NH2 एमीन। तो नाइट्राइल की रिडक्शन करनी है, और रिडक्शन के लिए हमने कौन सा मेथड लगाना है बेटा, मैंने कहा नाइट्राइल की रिडक्शन से एमीन बनाने के लिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी है, LiLH4 भी है, प्रिपेशन में भी है। पर वहाँ पे हमने एक नया मेथड पढ़ा जो मैंने पीछे भी बताया, सोडियम अमलगम, यानी NaHG और C2H5OH, ये लिखना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। FeHCl नहीं, ये आएगा। FeHCl कहाँ लगाना है, NO2 को NH2 में बदलने के लिए, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना बेटा। चलिए आगे देखते हैं, आगे पेज टर्न करो। कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर आगे आ जाओ, फिर से कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके आगे आ जाओ। हाँ, एग्जाम्पल 13.4 आ गया। अब 13.4 एग्जाम्पल के लिए आपको बेसिक नेचर का वीडियो बहुत अच्छे से आना चाहिए। और देखो, तो अब इसमें इसने कहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग का मतलब है सबसे पहले उसको लिख दो जिसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा है। तो आप इन सबको बुक में देखो ध्यान से। देखो पहला क्या है, C6H5NH2। तो नोट्स पे पढ़ोगे तो मैंने बताया हुआ है कि बेसिक नेचर डायरेक्ट होता है पॉजिटिव फैक्ट के, इन्वर्स होता है नेगेटिव फैक्ट के। और ये जो C6H5 है, ये तो बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन ले लेगी, -R शो करेगी, तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम हो जाएगा। अगला क्या है, C2H5NH2। अब C2H5 अल्काइल ग्रुप, प्लस आई तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। पर उसके अगला कौन है, C2H5 ट्वाइस NH। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में आपने पढ़ा है, इसको नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ो, इसको अच्छे से देख लो, इस टॉपिक को तैयार करो, सोल्वेशन हाइड्रे और इंडक्टिव इफेक्ट वाले करके। तो वहाँ बताया है 2 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, यानी हमें सबसे ज़्यादा बेसिक ये मिल गया, कौन, C2H5 ट्वाइस NH। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। इसके बाद कौन हो जाएगा, C2H5NH2, और फिर होगा NH3। NH3 क्यों कम बेसिक हुआ, क्योंकि यहाँ पे C2H5 है, C2H5 कौन सा फैक्ट शो करता है, प्लस आई, और बेसिक नेचर कैसे हैं, डायरेक्ट हैं। तो इसलिए C2H5NH2 का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा NH3 के कंपैरिजन में, क्योंकि NH3 पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है, ये है।
और सबसे कम बेसिक ये हो जाएगा, क्योंकि C6H5 कौन सा फैक्ट शो कर रही है, -R। तो बेसिक और -R कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे के, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। -R आएगा तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा, ये है इस तरह से। तो चलिए आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ, 13.4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ये सारे बेसिक नेचर के हैं। तो बेसिक नेचर वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करो, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले आ गया अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग में मतलब सबसे पहले उसको लिखना है जिसका बेसिक नेचर सबसे कम है। तो देखो अगर शुरू से देखूं, ऐसे देखना होता है। जैसे पहला क्या है, C2H5 यानी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल तो प्लस आई है, तो बेसिक और प्लस आई तो डायरेक्ट है, तो इसका ये तो बढ़ जाएगा। उसके अगला कौन है, C6H5NH2। अभी अभी बताया C6H5 तो -R होता है, तो बेसिक और नेगेटिव इन्वर्स हैं, यानी इसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। फिर NH3 है। फिर उसके बाद ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। कौन सा, C6H5CH2NH2। ये बेंजाइल है, बेंजाइल अमीन। बेंजाइल ग्रुप जो होता है ये पार्शल प्लस आई इफेक्ट की तरह होता है। पार्शल प्लस आई, पूरा प्लस आई नहीं होता, पर पार्शल प्लस आई होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और लास्ट में है C2H5 ट्वाइस NH। तो ये तो NH मतलब 2 डिग्री हो गए ना, और 2 डिग्री मैंने अभी पिछले में भी बोला सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो, चलो अब ऑर्डर बनाते हैं। तो सबसे कम कौन हुआ, C6H5 वाला, ये आ गया। C6H5 वाला सबसे कम हो गया, क्योंकि -R ग्रुप है, तो बेसिक इन्वर्स है, तो इसका बेसिक नेचर बहुत कम हो जाएगा। और जो बाकी बच गए उनको देखो ध्यान से, तो उनमें सबसे कम फिर NH3 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकियों में या तो प्लस आई या पार्शल प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। NH3 के बाद बच गए, एक तो बच गया C2H5 वाला, एक बच गया C2H5 ट्वाइस वाला, और एक बच गया C6H5CH2 वाला। तो C2H5 ट्वाइस तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, वो तो फिक्स ही है, हमें पता ही है। और C2H5 उससे कम होगा, क्योंकि C2H5 क्या है, अल्काइल। अल्काइल का होता है प्लस आई, जबकि C6H5CH2 बेंजाइल जो है इसका पार्शल प्लस आई होता है। तो इसलिए जो C2H5 का बेसिक नेचर थोड़ा ज़्यादा होगा बेंजाइल वाले से। तो ये बेंजाइल वाला यानी C6H5CH2 ये पार्शल प्लस आई होता है, तो इसलिए इसको यहाँ रखो। और इससे ज़्यादा ये हो गया, और सबसे ज़्यादा 2 डिग्री तो सबसे ज़्यादा बेसिक है ही है। ऐसे करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड में है हमारे पास, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड करना है ना। हाँ, सेकंड को देखो, पहला क्या है C2H5, फिर वही बात बेटा, अल्काइल प्लस आई तो बेसिक बढ़ जाएगा। अगला क्या है C2H5 ट्वाइस NH 2 डिग्री, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। फिर है C2H5 थ्राइस N, ये भी बेसिक होगा अल्काइल ग्रुप। फिर है C6H5NH2, बार बार ये आ रहा है C6H5 -R तो बेसिक और नेगेटिव इन्वर्स होते हैं, यानी इसका बेसिक नेचर सबसे कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया सबसे कम, ठीक है। अब देखो, अब आप एक बार ना जो बाकी 3 बच गए उनको ध्यान से देख लो। तो एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब इन तीनों में हमें पता है कि 2 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, तो इसलिए आप क्या करो, 2 डिग्री अमीन को सबसे ज़्यादा में कर दो, और बीच वाली जगह खाली छोड़ दो। फिर नोट्स में जाओ अगर, तो नोट्स में एक इंडक्टिव पढ़ाया है, एक सॉल्वेशन पढ़ाया है, और मैंने एक टेक्निक सिखाई SS रूल। SS रूल में मैंने ये बोला है कि जो स्मॉलेस्ट है तब सॉल्वेशन वाले से करना, अदरवाइज इंडक्टिव से करना। तो स्मॉलेस्ट कौन होता है, मिथाइल। तो ये तो मिथाइल नहीं है बेटा, ये तो इथाइल है, और इथाइल है तो SS रूल नहीं लगेगा, यानी स्मॉलेस्ट सॉल्वेशन वाला नहीं लगेगा, इंडक्टिव वाला लगेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट का अगर याद हो तुम्हें, तो इंडक्टिव इफेक्ट में ज़्यादा बेसिक कौन होता था, 3 डिग्री। इसीलिए 2 डिग्री ओवरऑल सबसे बेसिक हो गया, फिर 3 डिग्री आएगा, और फिर 1 डिग्री आएगा। ये है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट पे देखो, थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला है, CH3NH2, और फिर इसने कहा CH3 ट्वाइस NH, और फिर कहा CH3 थ्राइस N। तो ये तीनों तो बेटा प्लस आई ग्रुप है, मिथाइल अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई और बेसिक डायरेक्ट है, तो इनके बेसिक नेचर तो होगा ज़्यादा। फिर आ गया C6H5NH2, फिर वही आ गया सबसे कम बेसिक वाला। तो C6H5NH2 सबसे कम बेसिक होगा। क्यों होगा जी, ये रिंग -R शो करती है, और बेसिक और नेगेटिव फैक्ट इन्वर्स हैं, तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा। और फिर आ गया बेंजाइल वाला, बिल्कुल, क्योंकि बेंजाइल का क्या होता है, पार्शल प्लस आई, और बाकियों का तो अल्काइल ग्रुप है उनका प्लस आई होता है सीधा सीधा, तो ये चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक फिर 2 डिग्री होता है, तो इसलिए मैंने 2 डिग्री भी लिख लिया।
अब प्रॉब्लम बच गई 1 और 3 में, तो फिर वही रूल लगाओ, कौन सा, एसएस रूल वाला। स्मॉलेस्ट हो तो सोल्वेशन लगाना है, पर स्मॉलेस्ट कौन होता है, मिथाइल होता है। तो मिथाइल होता है तो फिर मिथाइल है तो सोल्वेशन लगाना है। सोल्वेशन में ज़्यादा बेसिक होता है 1 डिग्री, इसलिए ये 1 डिग्री ज़्यादा होगा, फिर होगा ये 3 डिग्री। तो ये चीज़ आएगी बेटा इसमें, इसलिए ऐसे किया हमने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट्स। ये एसिड बेस रिएक्शंस कंप्लीट करो कहता, बिल्कुल आसान सी हैं बेटा। क्या है, CH3 CH2 CH2 NH2, N पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और ये HCl दिमाग में चलना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं होती। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये लोन पेयर यानी नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। जैसे NH3 प्लस HCl होता है, देखो इसको समझाने से पहले ये समझो, NH3 प्लस HCl ये करी हुई है ना आपने, क्या बनाते हो आप बनाते हो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वही यहाँ करना है, यही चीज़ यहाँ करनी है, ठीक है। देखो ये N अपने लोन पेयर दे के H पॉजिटिव को ले लेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे बन गया NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे ही नेक्स्ट भी हो जाएगा, देखो C2H5 थ्राइस N पे लोन पेयर हैं, लोन पेयर H पॉजिटिव को अटैक करके ले लेंगे, तो ये बन जाएगा C2H5 थ्राइस NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे है। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड। एक सेकेंड, नहीं 13.6, राइट रिएक्शंस ऑफ द फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करनी है किससे, विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड से, मिथाइल आयोडाइड यानी CH3I से करनी है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन यानी Na2CO3 की प्रेजेंस में। तो Na2CO3 का रोल आएगा बेटा बाद में, पहले आप एनिलीन, अब देखो एनिलीन यानी ये, इसकी रिएक्शन कर दो मिथाइल आयोडाइड से। मिथाइल आयोडाइड क्या होता है, CH3I से, और इसने बोला एक्सेस मतलब करते ही रहना, ठीक है, तो करते ही रहेंगे। देखो फिर वही बात, N के साथ जब तक H पॉजिटिव है हटाते रहो, H पॉजिटिव I नेगेटिव, -HI चला गया, जो बचा लिख दो, क्या बचा बेटा, रिंग NH, और यहाँ बचा CH3, ये जुड़ गया। फिर वही चीज़, H पॉजिटिव I नेगेटिव, -HI, फिर एक और CH3 आ गया, ये बन गया NCH3 ट्वाइस। और यहाँ वाला इंपॉर्टेंट, ये हालांकि पहले भी किया लेकिन फिर देख लो क्या होता है, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव है और I नेगेटिव है, और N पे है लोन पेयर यानी नेगेटिव पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ लेगा, तो CH3 दो थे, एक और जुड़ जाएगा, तो NCH3 थ्राइस हो गया, और क्योंकि लोन पेयर डोनेट किए थे चार्ज पॉजिटिव आ गया, और ये I नेगेटिव साथ में जुड़ जाएगा, ये है। और फाइनली इसने क्या कहा कि Na2CO3 की प्रेजेंस में, तो आपने क्या करना है, ये जो ऊपर बनाया है ना बेटा, ये जो बनाया है, इसको ले लो दोबारा से और इसकी Na2CO3 से रिएक्शन कर दो। अब Na2CO3 से जब रिएक्शन करोगे तो देखो, क्योंकि I नेगेटिव है और Na2 है, तो आपको पता है Na पॉजिटिव तो I नेगेटिव से ही जुड़ेगा, पर Na पॉजिटिव तो दो हैं, तो इसलिए मैंने ट्वाइस ले लिया ये, ठीक है। तो ये बन गया 2NaI, और जो बच गया जोड़ कर लिख दो, क्या बच गया, देखो ये रिंग N पॉजिटिव CH3 थ्राइस, ये पूरा का पूरा ये जुड़ बन गया, कितने हैं 2, ट्वाइस लिख दिए, और इससे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कौन है, CO3, 2 नेगेटिव, ये जुड़ गया इस तरह से, तो ये है हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्या है, 13.7 क्वेश्चन। चलिए 13.7 में इसने क्या कहा है, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड। एनिलीन की रिएक्शन करो बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो एनिलीन क्या है, पहले तो रिंग और NH2, और बेंजोइल क्लोराइड कौन है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइलेशन, एसिटाइल। देखो ये याद कर लो बेटा अच्छे से, कई जगह नोट्स में था, फॉर्माइल HC डबल बॉन्डो, एसिटाइल CH3C डबल बॉन्डो, बेंजोइल बेंजीन रिंग C डबल बॉन्डो, तो ये है। तो बेंजोइलेशन करने को बोला है इसने बेंजोइल क्लोराइड से, तो बेंजोइल क्लोराइड है C6H5C डबल बॉन्डो Cl, और फिर वही बात, N के साथ जब तक H पॉजिटिव है हटाते रहो, तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को ले जाएगा, तो -HCl निकल गया, जो बच जाए वो लिख दो, क्या बच गया, रिंग NH, और यहाँ से जहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं उसी एटम से जोड़ते हैं, तो यहाँ से टूटी है ना, तो ये C से ही बॉन्ड बनेगी, C और N के बीच में, तो C डबल बॉन्ड O C6H5। और ये जो प्रोडक्ट बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसका कॉमन नेम तो है बेंज एनीलाइट, जो ये लिखा है, कॉमन नेम भी याद होना चाहिए और IUPAC भी, कॉमन तो है बेंज एनीलाइट,
IUPAC कैसे बनाएंगे देखो, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इस तरह के R, C डबल बॉन्ड और NH2, इनको बोलते हैं अमाइड। तो ये अमाइड है, लेकिन N के साथ कौन जुड़ गया, बेंजीन, तो इसको बोलेंगे N फिनाइल, यानी N के साथ फिनाइल रिंग जुड़ गई। और बाकी ये जो है बेंजामाइड, बेंजामाइड बोलते हैं पर इसको, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है आपने। नेक्स्ट आ जाओ 13.8 क्वेश्चन पे। 13.8 में इसने कहा है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मोलिकुलर फार्मूला C3H9N। तो ये फिर वही क्वेश्चन है कि मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है C3H9N, और मैंने कई बार बोल दिया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले 1 डिग्री बना लो, फिर 2 डिग्री बना लो, फिर 3 डिग्री बना लो। और इसने क्या कहा है कि राइट IUPAC नेम तो आपने अपने लिख लेने हैं, विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। अच्छा चलो ठीक है, पहले आइसोमर बनाते हैं। पहले क्या बनाना है, 1 डिग्री अमीन। पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, तब भी बताया था कि अगर आपने 1 डिग्री बनाना है तो आप NH2 फिक्स कर दो। तो NH2 को तो कर दिया मैंने फिक्स, और टोटल कार्बन 3 है तो 3 कार्बन जोड़ने हैं। एक तरीका तो यही है, स्ट्रेट में जोड़ दो। अब दूसरा बनाता हूँ, NH2 लिखा, अब कार्बन 3 ही है तो एक तरीका तो स्ट्रेट में था वो लिख दिया। एक ये हो सकता है कि ब्रांच टाइप कर दो, तो ये इस तरह से कर दिया। तो और तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती बेटा 3 डिग्री में, सॉरी 3 कार्बन एटम्स में। तो ये 1 डिग्री के पूरे हो गए। अब आ जाओ 2 डिग्री में। 2 डिग्री में क्या लिखते हैं, NH, और दो तरफ ग्रुप जोड़ने होते हैं। अब टोटल कार्बन है ही 3, तो एक ही ऑप्शन होगी, एक तरफ 1 आएंगे, एक तरफ 2 आएंगे, ऐसे। अब कोई बच्चा ये मत बोलना सर एक और 1 इधर कर दो 2, बेटा वो एक ही बात हुई। ठीक है, उसका IUPAC नेम लिखोगे तो दोनों का एक ही बनेगा। इसी तरह से 3 डिग्री में क्या लिखते हैं, N, और टोटल कार्बन 3 हैं तो 1 2 3 हो जाएंगे, सिंपल है। अच्छा, फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसने बोली है, क्वेश्चन पढ़ो। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द आइसोमर्स, उन आइसोमर्स के नाम बताओ विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन गैस रिलीज करें ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। तो पहले तो बेटा ये जो नाइट्रस एसिड और एमीन्स की रिएक्शन है इसको कहते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ये नोट्स में आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। तो अगर और ये किन की रिएक्शन होती है, 1 डिग्री एमीन्स की, यानी 1 डिग्री एमीन्स को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। हाँ, अगर हम एरोमेटिक की करें, एरोमेटिक मतलब रिंग वाले की, यानी एनिलीन की करें, तो 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट। लेकिन अगर एलिफेटिक की करें, यानी CH3CH2 वालों कंपाउंड्स की उनकी करें, तो हमारे पास बनते हैं अल्कोहल। क्योंकि ये नोट्स में भी पढ़ा है आपने और क्वेश्चन भी आएगा कि एरोमेटिक वाले होते हैं स्टेबल रेजोनेंस की वजह से, और एलिफेटिक वाले अनस्टेबल होते हैं। तो वो बनता तो डाइजोनियम ही है, पर वो क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है तो वो साथ में जो वाटर बनता है उससे रिएक्ट करके चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, वो अल्कोहल में। तो ये चीज़ है, और नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन्स करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नाइट्रस एसिड से रिएक्ट जो है और नाइट्रोजन गैस रिलीज करना, तो ये ध्यान रखना है। ये लिखा हुआ है ओनली 1 डिग्री एमीन्स विल रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड रिलीज नाइट्रोजन गैस एंड फॉर्म अल्कोहल। तो ये है, और ये चाहे तो आप अपने नोट्स में जाना, आपको हेडिंग करके टॉपिक मिल जाएगा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो उसमें बताया हुआ है 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक दोनों से ही। तो ये चीज़ है बेटा, ठीक है। और ये तो एलिफेटिक है, एलिफेटिक मतलब CH3CH2 वाले, तो इसमें 1 डिग्री होंगे सिर्फ जो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे और अल्कोहल बनाते हैं और नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा चलो बाकी आगे करते हैं।